चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की कुशलता से सिकंदर परास्त होकर वापस अपने देश लौट चुका था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस राजगद्दी पर बैठा भारत को पुनः जीतने के लिए विशाल सेना के साथ निकल पड़ा। भारत पिछली बार से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हो चुका था, क्योंकि यहाँ चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर आचार्य चाणक्य की छत्र छाया में राज कर रहा था। चंद्रगुप्त ने व्यास नदी के पार रही यमन की सेना को कुचल डाला। इतनी भीषण लड़ाई हुई कि सेल्यूकस ने स्वयं आत्मसमर्पण का प्रस्ताव पेश किया। आचार्य चाणक्य ने कहा, वह सब तो ठीक है, किंतु तुम्हें आत्मसमर्पण के साथ साथ अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कराना होगा, इस शर्त के साथ कि उसका पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। सेल्यूकस चाणक्य के प्रस्ताव पर राजी हो गया। चंद्रगुप्त अपने आचार्य की किसी रणनीति पर प्रश्न नहीं करते, किंतु इस बार वह चाणक्य से पूछ बैठे कि यह विवाह का प्रस्ताव आखिर क्यों। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर जंगल की ओर निकल गए। वहां रास्ते में कांटा बिछा था। वह कांटा दोनों के पैर में चुभ गया। चंद्रगुप्त ने नीचे देखा तो कांटे की एक जंगली बेल चारों ओर फैली हुई थी। चंद्रगुप्त ने तलवार निकाला और उस बेल को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़े। आचार्य ने रोकते हुए कहा, इसे हम प्रेम से भी जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इसकी जड़ पर गुड़ और दही डाल दिया जाए तो चींटियां इसके जड़ को कुछ ही दिनों में समाप्त कर देगी। इसी प्रकार सेल्यूकस की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव बार बार के युद्ध को अनंत काल के लिए रोक देगा। वह फिर कभी लौटकर अपनी बेटी के ससुराल युद्ध करने नहीं आएगा।